हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। मगर ये मुसलमानों के खिलाफ बिल नहीं है। वक्फ का विरोध करना पड़ा भारी, योगी ने लगा दी अकल ठिकाने, पर की हुई हवा टाइट। वो जो जिंदा थे सोचते हैं क्या हमारी गलती थी और क्या सत्ता से सरोकार था, क्योंकि उनका खूनी भी राजनीतिक सनक का शिकार था। और क्या कहता है धर्म और क्या कहते हैं धर्म के ठेकेदार। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश रहा है। शाहीन बाग से भी बड़े आंदोलन की तैयारी की गई, लेकिन मोदी और यूपी के सीएम योगी ने ये होने नहीं दिया। कहीं न कहीं आंदोलन के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश भी की गई थी। वहीं दूसरी तरफ कई मुसलमानों ने इस बिल का समर्थन भी किया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ये विधेयक कानून का रूप ले चुका है, क्योंकि संसद के पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर भी इस पर लग गई है। हालांकि मुस्लिम समाज बिल का विरोध कर रहा है और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी वक्फ बिल का विरोध हुआ था। इस मामले में अब कथित तौर पर प्रशासन ने 300 लोगों को नोटिस थमा दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई है। कई विपक्षी दल और इस्लामिक संगठन इस बिल का विरोध कर रही है, वहीं कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। विधेयक पास होने के बाद देश के कई शहरों में जश्न का माहौल है, वहीं कई शहरों में जमकर विरोध किया गया। कुछ ऐसा ही विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देखा गया। साथ ही मुजफ्फरनगर के माहौल को खराब करने की भी कोशिश की गई, लेकिन कट्टरपंथी भूल गए थे कि ये बुलडोजर बाबा का राज है। यहाँ पे अगर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की तो कायदे से हिसाब कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लोगों को बिल का विरोध करना भारी पड़ गया। विरोध करने वाले लोगों को योगी पुलिस ने 2-2 लाख रुपए का बैंड भरने का आदेश दे दिया। मुझे एकदम वारंट पकड़ा दिया, कहने लगे जी तुम्हारे वो है क्या नाम 16 तारीख लगी हुई है, एसडीएम कोर्ट में पेश होना, काली पट्टी बांध रखी, जबकि मुझे मालूम भी नहीं कि काली पट्टी बांध रखी या नहीं बांध रखी किसी ने। मैं तो क्या बांधता, मैं किसी के देखी भी नहीं काली पट्टी। अगर बांध रखी होगी किसी छिद्दी छेड़े ने, यहाँ से कम 4-5 हज़ार आदमी नमाज पढ़ते हैं जुमे की, ईद की 4 हज़ार और बकरा उसमें ईद में हो जहाँ 10 हज़ार के करीब। मैं अगर 10 हज़ार आदमी पर निगाह रखूंगा तो मैं पता भी लगने का मुझे क्या है। 2-4 आदमियों ने अगर बांध रखी होगी तो मुझे उनका भी पता नहीं, लेकिन मेरा नाम उसमें भी दे दिया। अगर भाई वो काली पट्टी बांध रखी तुम्हारे वो हैं, मुँह चढ़ के हो गए। पिछले जुमे में हमने जो है एक खामोशी के साथ में काली पट्टी बांध के वो किया था कि भाई मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से मस्जिद में आया था कि मस्जिद में काली पट्टी बांध के जाना और आना, खामोशी के साथ में, यानी दिखाना था, एहसास करना था मैं। तो उस पर जो है इन्होंने प्रशासन ने नोटिस भेज दिया हमारे पे कि जो आपने जो है भड़काने वाला काम करा, इस तरीके की नोटिस भेजा है और 16 तारीख में बुलाया कि मजिस्ट्रेट के यहाँ आ जाओ आप। वहीं कुछ दिन पहले संसद में संभल सांसद जिया रहमान बर्क भी संसद में चीखते चिल्लाते इस बिल का विरोध करते नजर आए थे और साथ ही मुसलमानों को देश का मालिक बता दिया था। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन में वक्फी तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ अपनी बात रखना चाहता हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के जरिए सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार को कम कर रही है। वक्फ बोर्ड के अधिकार में भी काफी कम किए जा रहे हैं। वो इसलिए कि ताकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को आसानी से सरकार अपने कंट्रोल में कर सके, जिसको कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सिर्फ इस बिल का इसलिए विरोध नहीं कर रहे कि इसको एनडीए सरकार लेकर के आई है। हम इस बिल को विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे मुस्लिम समाज को तोड़ने का काम है, हमारे मुस्लिम समाज को कमजोर करने का काम है और इस देश के अंदर विकास में रोधा उत्पन्न करने का काम है। माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, बल्कि हकीकत यह है विपक्ष गुमराह नहीं कर रहा इस बिल के ऊपर, बल्कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस सदन को, आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस समाज को, इस देश को। आपकी सरकार का नारा था
का सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूं, ये आपका नारा खोखला है। मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान पहुंचाने की आपकी मंशा साफ हो गई है। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि जब वो चुनाव में गए थे तो उनसे कहा गया कि वक्फ बिल को लेकर के आया जाए, इसलिए लाए हैं। तो चुनाव के समय तो उनसे ये भी कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाए, महंगाई कम की जाए, भ्रष्टाचार कम किया जाए। हमारे लोगों को उस चीज की जरूरत है, वो क्यों नहीं देते? मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है, इस देश का मुसलमान वफादार है, इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। देश का जब बंटवारा किया था माननीय अध्यक्ष जी, तो उस वक्त अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। पर के इस बयान का करारा जवाब देते हुए शहाबुद्दीन रज़वी ने सीना ठोककर वक्फ बिल को मुसलमानों के हित में बताया। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से राज्यसभा पहुंचकर दोनों जगह पास हो चुका है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और भारत की तमाम आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। न मस्जिदों को, न दरगाहों, न खानकाहों और न ईदगाहों और न कब्रिस्तान को कोई खतरा नहीं है। खतरा उन लोगों को है जो वक्फ भूमाफिया हैं, जिन्होंने करोड़ों की ज़मीनें दबा रखी हैं और वाकिफ की मंशा के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। वाकिफ की मंशा ये थी कि इससे होने वाली आमदनी गरीब और कमज़ोर और लाचार मुसलमानों पर खर्चा की जाएगी, वो नहीं हो रहा था। इसलिए उन लोगों को खतरा है, आम मुसलमानों को और मुसलमानों के मजहबी मकामात को किसी तरीके से कोई खतरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से इस बात की भी अपील करना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एहतजाज, धरना, प्रदर्शन ज़रूर जमहूरी निज़ाम के तहत ठीक है, इजाज़त दी है संविधान ने, मगर ये मुसलमानों के खिलाफ बिल नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के हित के लिए है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में वक्फ बिल का विरोध हो रहा था। इस मामले में अब कथित तौर पर प्रशासन ने 300 लोगों को नोटिस थमा दिया। मुजफ्फरनगर में पिछले दिनों वक्फ बिल को लेकर कुछ लोगों ने काली पट्टी पहनकर विरोध जताया था। नमाज के दौरान ये लोग काली पट्टी पहनकर मस्जिद गए थे। मुजफ्फर प्रशासन ने 4 मार्च की नमाज के दौरान 300 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। लिहाजा अब सवाल उठ रहा है कि क्या वक्फ बिल लाकर मोदी सरकार सौगातें मोदी दे रहा है, या मुस्लिम समाज इस बिल को समझ नहीं पा रहा, या फिर समझ रहे हैं तो वो मुस्लिम काली पट्टी बहानकर विरोध क्यों कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार। हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। मगर ये मुसलमानों के खिलाफ बिल नहीं है,